पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। आज शाम जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार मोर्टार दागे गए हैं। साथ ही कुछ समय में ही गोलों की रेंज बढ़ाने के बाद पुंछ सिटी में भी मोर्टार दागे गए, जिस कारण शहर में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। हाँ जी सर, बताइए जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहना सर मैं उधर से आ रहा था, उधर एक दो गोले इधर पड़े हैं, इधर ही बहुत सख्त गोलाबारी हो रही है। तो कोई नुकसान की कोई खबर अभी कोई मालूम नहीं। तो आप कहाँ गए थे अभी? मैं जमीन में गया था, बहुत गोलाबारी हो रही है। तो कोई नुकसान वगैरह किसी को खबर तो नहीं की? अभी तो कोई नहीं सुना है। तो काफी फायरिंग हो रही है, बहुत सख्त फायरिंग हो रही है। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। 11वीं कक्षा के दर्जनों छात्रों ने कश्मीर, सोपोर और गांधरबल जिले में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और एक बड़ी वजह के रूप में काम गति के इंटरनेट का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर पदोन्नति की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को जल्द से जल्द अपनी सामूहिक पदोन्नति की मांग पर विचार करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में उनके शिक्षाविदों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ज्वाइंट एक्शन कमेटी सुरनकोट ने जिला शिक्षक पुंछ शहनवाज काजमी की अध्यक्षता में जोनल शिक्षा अधिकारी सुरनकोट से मुलाकात की। 19 शिक्षकों के लंबित वेतन ग्रेड की रिहाई की मांग की फरवरी 2020 और CASSA के बकाया महीनों के लिए। आज हमारा एक डेपुटेशन जोनल एजुकेशन ऑफिसर मैम सुरनकोट से मुलाकात हुआ, जिसमें हमारे मुख्तलिफ इलाका जात से टीचरों के मसाइल से उन पर गौर व खोज किया गया। तो इसके साथ ही हमारे जोन सुरनकोट में जो मैम इस वक्त एज ए जोनल एजुकेशन ऑफिसर काम कर रही हैं, तो टीचरों ने उनके काम की सराहना की, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 11 जोनों में से जोन सुरनकोट एक ऐसा जोन है जिसमें असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद है और हमारा कोई भी टीचर जो है वो उसका काम जो है वो नहीं रह रहा है। सभी असातिज़ा के काम जो है वक्त पर हो रहे हैं, सैलरी असातिज़ा की जो है वो वक्त पर हो रही है। तो हम मैडम जी के इन कामों की जो है वो सराहना करते हैं और इनकी काबिलियत, नेक नीति और दूर अंदेशी की वजह से जो है हमारा जो है आज का टीचर जो दूर दराज इलाके में रहता है वो सफ़र नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी 11 जोन हैं उनमें वो असातिज़ा जो अपने 5 साल एज ए RET लगाने के बाद मुस्तकिल हुए हैं, उनके कुछ बकाया जात हैं। उनके अलावा और असातिज़ा भी हमारे हैं SSA से, जिनके कुछ बकाया जात हैं। हमारी चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से जो है इस सिलसिले में मोदबाना अपील है कि वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाला अफीसरान से जो है इस मुद्दे पर बात करें और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के SSA के बकाया जात जो हैं वो फिल फॉर वागुज़ार कराएँ। इसके साथ साथ हमारी फरवरी 2020 की सैलरी कुछ असातिज़ा की जो है वो तमाम जोनों की जो है वो पेंडिंग है। इस सिलसिले में भी हमारी चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से ये दरख्वास्त रहेगी, बहुत बाना अपील रहेगी कि वो ये सैलरी भी जो है टीचरों की वो जल्द अज जल्द जो है वो वागुज़ार कराएँ। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन सड़क परियोजना पर काम 2015 में शुरू हुआ, लेकिन परियोजना की शुरुआत से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास रहने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसका प्रमाण हफ्तों तक राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होना है। रामबान जिले का आश्रय इलाका भी इस बात का प्रमाण है कि गुर्जर बाकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फौजदारी के कारण यह बस्ती नष्ट हो गई है और कई घर निर्जन हो गए हैं, कई में दरार आ गई है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और सर्दियों की शुरुआत के साथ उनकी समस्याएं और खराब हो सकती है।
अगर चीन से इतना हमदर्दी है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन चले जाना चाहिए। धारा 370 मिट चुकी है। धारा 370 एक इतिहास बनी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलके यहाँ धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलतफहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए, अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानें दी हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे में है, जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के भारत का है, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे। आरटीओ गांदरबल ने कोविड-19 एडवाइजर का उल्लंघन करते हुए 15 वाहनों का चालान किया। उल्लंघन करने वालों से 10,000 जुर्माना। जबकि संवाददाता ट्रैफिक पुलिस के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमने ARTO गांदरबल द्वारा ट्रांसपोर्टर्स की जांच करने का आदेश दिया है, जो अतिरिक्त किराया लेते हैं और इस कोविड-19 वायरस से शोप का पालन नहीं करते हैं। अंतिम बार उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टरों को इस वायरस से लड़ने के लिए बस और सूमो में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। आपकी हिदायत पे हम आज मुहिम चला रहे कि अगेंस्ट ओवर चार्जिंग और फॉलोइंग ऑफ SOPs। हमने आज सवेरे से हमारे इंस्पेक्टर साहिबान और हमारे दीगर जो मुलाजिमान हैं हम ग्राउंड पे आए। कुछ गाड़ियों को हमने जुर्माना भी किया और कुछ गाड़ियों में ऐसा पाया गया कि उन्होंने किराया भी बराबर लिया था और SOPs भी फॉलो की थी। और जो जिनको मतलब वायलेशन में पाया गया तो उनको हमने ऑन स्पॉट ही फाइन किया और साथ में अवेयरनेस की कि गाड़ी में कैसा चलना है, SOPs को कैसे फॉलो करना है। तो ये मुहिम इंशाल्लाह हम पूरा वीक ड्राइव करेंगे और इसके अच्छे असरात भी सामने आएंगे।